हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी बिना बंटवारा वाला ज़मीन को अगर ख़रीद रहे हैं, जो पैतृक जो संपत्ति होता है, जो पैतृक ज़मीन होता है, जो दादा परदादाओं की जो ज़मीन होते हैं, अगर आप वो ज़मीन बिना बंटवारा का अगर आप ख़रीद रहे हैं, अगर आप बेच भी रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति यहाँ पर जो फंसने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है 2 अप्रैल 2025 को जो है एक जजमेंट दिया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और आपको जो है यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में भी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में भी आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप भी ये सारे अगर गलती कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 अप्रैल 2025 को जो ये जजमेंट दिए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको भी यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है और आप भी बहुत ही यहाँ पर परेशान हो सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर विवाद जो होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर हिस्सेदार क्या होते हैं कि जो ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी ज़्यादा छानबीन नहीं करते, उनको भी ये चीज़ पता नहीं हो पाता है। और जो बेचते हैं वो क्या करते हैं, वो तो गलती करते ही हैं कि अपना हिस्सा जो होता है वो भी बेच देते हैं, और जो बहन का हिस्सा होता है, उसके बाद जो भाई का जो हिस्सा होते हैं, वो भी जो सारा समूचा जो है ज़मीन क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर बेच देते हैं। उसके बाद जो लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, खरीद लेते हैं। तो अब जो इस तरह की व्यक्ति जो यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो 2 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर घर पे रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हिस्सेदार होते हैं जो यहाँ पर अपने घर छोड़ करके दूसरे जगह पे जो यहाँ पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, और उसका जो हिस्सेदार होते हैं, उसका चाहे उसका भाई हो या फिर उसका चचा हो, जो भी पैतृक संपत्ति जो होता है, जो पैतृक जो ज़मीन है, जो दादा परदादों वाला जो ज़मीन है, वो ज़मीन को क्या करते हैं, भाई हो या फिर चचा हो, चाहे हिस्सेदार वाला कोई भी अगर आदमी है, तो वो ज़मीन को क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी को जो है यहाँ पर सबका हिस्सा को यहाँ पर बेच देते हैं। चाहे बहन का हिस्सा हो या फिर भाई का हिस्सा हो, दोनों का हिस्सा को समूचा क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। और लेने वाला भी यहाँ पर क्या करता है, बहुत बड़ा यहाँ पर गलती करते हैं, वो भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बहन को पता होते हैं, उसके बाद जब भाई को यहाँ पर पता होता है, तो भाई बहन दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपना हिस्सा लेने के लिए जो है, ये आपका जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कहते हैं, इसी के अनुसार जो है आप अपना अधिकार लेते हैं और अपना अधिकार आप जो पा सकते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या है कि जो भी यहाँ पर भाई बहन है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो है, चाहे आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो या फिर आपका जो भी आपका यहाँ पर जिला का कोर्ट है, वहाँ पर आप अपना जो है फाइल करते हैं, अपना जो है यहाँ पर केस दायर करते हैं। जो ज़मीन यहाँ पर ख़रीदा है उन पर जो है आप यहाँ पर केस करते हैं, और वो केस जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बहुत दिनों तक आपको लड़ना पड़ता है। तो इसी को लेकर के जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 अप्रैल 2025 को जो ये बात बोले गए हैं कि अगर आपको ये चीज़ पता चलता है कि अगर आपका हिस्सा, आपके जो आपका दादा परदादा वाला जो ज़मीन है, जो पैतृक जो ज़मीन है, वो ज़मीन, वो संपत्ति अगर आपके हिस्सेदार ने, आपके भाई ने अगर बेच दिया, अगर आपको जैसे ही पता चलता है, तो वैसे ही आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, वैसे ही आपको जो अपना कोर्ट पे जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आप अपना जो हाई कोर्ट में जाकर के जो है अपना जो उसको आपका जो सिविल सूट कर देना है, आपको जो भी केस लगता है वो आपको कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपका 12 साल, अगर आप मान के चले, अगर 12 साल से अगर आपका अधिक हो जाता है, तो वो केस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और आप अपना अधिकार जो है नहीं ले पाएंगे। तो 2 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है जजमेंट दिए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके हिस्से की ज़मीन को जो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर बेच दिया गया है, तो आप उस व्यक्ति पर जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुकदमा यहाँ पर दायर कर सकते हैं 12 साल से पहले। आपको जैसे पता चलता है और वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना, मुकदमा दायर आपको कर देना है। नहीं तो अगर 12 साल अगर यहाँ पर अगर पूर्ण जाता है, तो आप उन पे जो यहाँ पर मुकदमा दायर नहीं कर सकते, उन पे केस आप नहीं कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में, आप किसी भी कोर्ट में आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। जमीन से जुड़ी जो भी विवाद यहाँ पर होता है और जो भी केस आप जो है यहाँ पर कोर्ट पे करते हैं, तो उसका यहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये कहा गया है कि आपको जो यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है कि आपका जो केस आप करेंगे, तो आपका केस का समय सीमा यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि ये केस जो आप किए, तो इस केस यहाँ पर कितने दिन तक ये चलेगा और कितने दिन तक आप ये जो केस आप जो है जमीन विवाद से जुड़ी आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको भी जो है यहाँ पर कभी भी अगर आप ज़मीन खरीदें, अगर आप मान के चलिए पुश्तैनी अगर ज़मीन खरीदें, जो बाप दादा परदादा वाला जो ज़मीन होता है, वो अगर ज़मीन आप खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले आपको जो है यहाँ पर ये सारा चीज़ चेक कर लेना आपको बेहद ज़रूरी है कि ये ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं, तो
ये जो पुश्तैनी जो ज़मीन है ये बंटवारा किया हुआ है कि नहीं है। अगर बंटवारा किया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको भी यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है और आपको भी यहाँ पर बहुत ही परेशान आप यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसलिए आप जो इस तरह की ज़मीन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। जब तक ज़मीन का यहाँ पर बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो ज़मीन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जैसे ही आप खरीदेंगे तो आप जो है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है और जो बेचने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी उसका हिस्सेदार होगा वो हिस्सेदार यहाँ पर आप पे केस करेंगे और वो केस पे जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर हारना पड़ेगा, क्योंकि उस जमीन पे, उस प्रॉपर्टी पर जो है यहाँ पर उसका हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको जो है इन जमीन से जुड़ी जो यहाँ पर कानूनी जो जानकारी है उनको ये चीज़ पता नहीं हो पाता है और वो बहुत ही यहाँ पर परेशान रहते हैं। जैसे ही मान के चलिए उनका पति का डेथ हो जाते हैं या फिर उनको जो है यहाँ पर उनका तलाक हो जाता है, उनको डाइवर्स यहाँ पर दे दिया जाता है, तो उनके जो यहाँ पर घर वाले होते हैं, उनका जो माता पिता का डेथ हो जाते हैं, उसके बाद उनका भाई जो होते हैं, तो भाई का कहना होता है जैसे ही बहन उनके मायके यहाँ जाते हैं तो उनकी अम्मी भी यहाँ पर डेट कर जाते हैं, उसके अब्बा भी यहाँ पर डेट कर जाते हैं, तो भाई जो है उनका हिस्सा को देने के लिए जो वो इनकार कर जाते हैं, क्योंकि वो संपत्ति जो होता है, वो जो प्रॉपर्टी होता है, वो जो ज़मीन होता है वो पुश्तैनी ज़मीन होता है। लेकिन आप जो है यहाँ पर जो भाई है वो भाई क्या करते हैं, वो ज़मीन को यहाँ पर बहन को नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये महिलाओं को जो है ये चीज़ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जो 2005 में जो है यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया था 2005 में, कि जितने भी यहाँ पर भाई बहनें हैं, जो भी अधिकार, जितना भी अधिकार भाई का होगा, जितना भी अधिकार जो है प्रॉपर्टी में भाई का अधिकार होगा, उतना बहन का भी अधिकार होगा। तो आप अगर अपना अधिकार अगर लेना चाहते हैं, तो अगर आपको पता चलता है कि आपका भाई ने जो आपका ज़मीन को यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर आपका हिस्सा बेच दिया, तो आपको तुरंत यहाँ पर जो है कोर्ट पे यहाँ पर केस कर देना है, तभी आपका जो यहाँ पर केस लिया जाएगा और तभी आप अपना केस को यहाँ पर जीत पाएंगे और अपना अधिकार आप ले पाएंगे। अन्यथा अगर आपका यहाँ पर जो 12 साल अगर अधिक हो जाता है उसके बाद आप केस करते हैं तो आपका केस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर जो बहन है, जो बहुत सारे यहाँ पर जो ससुराल से जो यहाँ पर अपना ससुराल से उसके बाद अपने मायके यहाँ जाते हैं हिस्सा लेने के लिए, और उनका भाई उनको जो है यहाँ पर भेज दिया तो उनको भगा देता है कि आपका कोई भी यहाँ पर हिस्सा नहीं है, आपका कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति नहीं है। तो आप उन भाइयों को जो है आराम से सबक सिखा सकते हैं। अगर आपको इन कानून के बारे में अगर जानकारी अगर पता होगा तो आपको आपका भाई जो है यहाँ पर ये जो आपको वर्ड बोलते हैं, ये बोलने से पहले वो 1000 बार सोचेगा और आपका जो हिस्सा बनता है, आपका जो पुश्तैनी ज़मीन पे, आपका जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे आपका जो हिस्सा बनता है, वो हिस्सा आपको उनको देना पड़ेगा। अगर आपका भाई यहाँ पर आपको हिस्सा देने से यहाँ पर मना कर देते हैं तो आपको अगर ये कानून के बारे में अगर जानकारी अगर रहेगा तो आप उनसे आराम से अपना हिस्सा ले सकते हैं और आप समय रहते ही, अगर आपके भाई ने अगर आपका संपत्ति को बेच दिया, आपका जो हिस्सा बनता है वो अगर बेच दिया, तो आप जो है समय रहते ही 12 साल से पहले आपको अगर पता चल जाता है कि आपका ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया, तो आप उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाकर के जो है आप अपना केस को यहाँ पर दायर करेंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन लिया है, जो खरीदा है, उनके नाम पर यहाँ पर आप केस करेंगे और उनको जो है यहाँ पर जो आपका ज़मीन को यहाँ पर छोड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से, जो सिविल कोर्ट हो या फिर आपका हाई कोर्ट हो, जिस भी कोर्ट में आप अपना केस यहाँ पर दायर करते हैं उसके हिसाब से जो है उसके यहाँ पर जो है दायरे में रह करके आपका जो केस लिया जाएगा, जो लड़ा जाएगा, आपका जो यहाँ पर राइट बनेगा वो राइट आपको यहाँ पर देने का भरपूर यहाँ पर जो है यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर आपका सिविल कोर्ट के द्वारा। तो अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो है ज़मीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर जो कानूनी जानकारी होता है वो जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ज़मीन खरीद रहे हैं तो खरीदने वालों के लिए जो है मेरा एक यहाँ पर जो है सजेशन है कि अगर आप जब भी यहाँ पर ज़मीन खरीदें तो खरीदने से पहले जो पुश्तैनी ज़मीन होता है, जो दादा परदादों वाला जो ज़मीन होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उनका ज़रूर चेक कर लें कि इसमें कितने हिस्सेदार हैं, इसका बंटवारा हुआ है कि नहीं है, इसके नाम से जो है यहाँ पर कितना ज़मीन यहाँ पर बना हुआ है, कितना प्रॉपर्टी इसके नाम से यहाँ पर किया हुआ है, तभी वो आप प्रॉपर्टी, वो ज़मीन आप खरीदे, वो प्लॉट खरीदे। अन्यथा आपको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है और आप जो लाखों का पैसा आप लगा करके जो ज़मीन खरीदते हैं वो भी आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है। तो आप नहीं चाहते कि आपका अगर लाखों का अगर पैसा डूब जाए और आपका जो करोड़ों का पैसा लगा करके आप जो संपत्ति खरीदते हैं, जो आप ज़मीन प्लॉट खरीदते हैं, वो प्लॉट ना डूबे। तो आपको जो इस तरह की जानकारी रखना आपको बेहद ज़रूरी है। तो हम इस चैनल पर जो इस तरह की जानकारी, जो ज़मीन से जुड़ी जो नॉलेज होते हैं, आप लोगों को तो यहाँ पर देने का जो है भरपूर प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी कोई भी विवाद अगर आप तक अगर झेलना पड़ जाता है तो
वो आपको अगर ये सारा चीज़ अगर पता रहेगा तो आप आराम से जो है इस तरह की जानकारी अगर आपको रहेगा तो इस तरह की केसेस आप आराम से लड़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की अगर केसेस से अगर बचना है तो अगर आपको ये सारा चीज़ अगर पता रहेगा तो आप ये बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर आप पूरा वीडियो को देख लें तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए और उन लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको जो है यहाँ पर जो कुछ भी नहीं देखते हैं, जो दादा परदादा वाला जो ज़मीन होता है, जो पुश्तैनी ज़मीन होता है, वो बिना बंटवारा के ही खरीद लेता है। तो उस तरह की व्यक्ति को आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि वो जो है इस तरह की ज़मीन ना खरीदे। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।